स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जिसका कि नाम है साइंस बाय CVK एंड माय नेम इज चंद्रभान कुशवाहा। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेल, जिसे कि हिंदी में कोशिका कहते हैं। तो शुरू करें। सेल, सबसे पहले ये जो चैप्टर है, शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये जो चैप्टर है क्लास 8 से 12th प्लस BSc प्लस सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो शुरू करें। सेल, जिसे हिंदी में कोशिका कहते हैं। सबसे पहले इसकी सिनॉप्सिस यानी कि रूपरेखा पर बात कर लें। सबसे पहला पॉइंट अपना इंट्रोडक्शन यानी कि परिचय। नेक्स्ट है अदर इम्पोर्टेंट पॉइंट यानी कि अन्य महत्वपूर्ण बिंदु। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ सेल यानी कि कोशिका के प्रकार। नेक्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ सेल यानी कि कोशिका की संरचना। इसके बाद नेक्स्ट है सेल साइकिल, कोशिका चक्र। तो कोशिका में हम इन पॉइंटों पर डिस्कस करेंगे। पहला है इंट्रोडक्शन यानी कि परिचय। दूसरा अदर इम्पोर्टेंट पॉइंट यानी कि अन्य महत्वपूर्ण बिंदु। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ सेल, कोशिका के प्रकार। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ सेल यानी कोशिका की संरचना। और लास्ट है सेल साइकिल। तो सबसे पहले शुरू करें हम इंट्रोडक्शन यानी कोशिका का परिचय। कोशिका शब्द जो है लैटिन भाषा के शब्द सेल्यूला से बना है, जिसका अर्थ होता है एक छोटा कमरा। ठीक है, कोशिका शब्द जो है लैटिन भाषा के शब्द सेल्यूला से बना है, जिसका अर्थ होता है एक छोटा कमरा। तो अब इसकी डेफिनेशन पर बात करते हैं यानी कि परिभाषा। कोशिका सभी जीवों की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई यानी कि सेल आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ओके, यानी संरचना से अर्थ है किसी भी जीव की स्ट्रक्चर से यानी कि उसकी शरीर की संरचना, और कार्यात्मक से अर्थ है यानी कि उसके शरीर में जितने भी प्रकार के फंक्शंस होते हैं उनकी जो इकाई है वो क्या है, कोशिका। इसीलिए कोशिका को जीवन की मूलभूत इकाई कहते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट अपना कोशिका को सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने कार्क में स्वयं के द्वारा निर्मित सूक्ष्मदर्शी यानी कि माइक्रोस्कोप में देखा। कोशिका को सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने कार्क में स्वयं के द्वारा निर्मित सूक्ष्मदर्शी में देखा। अगर आपसे कोई पूछे कि कार्क क्या होता है, ये एक वृक्ष की छाल होती है। ठीक है, तथा कार्क में उन्होंने मधुमक्खी के छत्ते समान संरचना दिखाई दी, जिसे उन्होंने क्या नाम दिया, कोशिका नाम दिया। ठीक है, यानी कि उन्होंने जब माइक्रोस्कोप में कार्क को रखकर देखा तो उन्हें मधुमक्खी के छत्ते समान संरचना दिखाई दी, जिन्हें उन्होंने कोशिका नाम दिया। ठीक है, परंतु वास्तव में वह संरचना कोशिका भित्ति यानी कि सेल वॉल की थी, जो कोशिका का मृत भाग होता है। वास्तव में वह संरचना जो थी कोशिका की भित्ति की थी यानी कि सेल वॉल की थी, जिन्हें उन्होंने सेल नाम दिया था। ठीक है, जो कि एक कोशिका का मृत पार्ट होता है। तो अब नेक्स्ट पॉइंट है अपना अदर इम्पोर्टेंट पॉइंट। अदर इम्पोर्टेंट पॉइंट यानी कि अन्य महत्वपूर्ण बिंदु। सबसे पहला पॉइंट है अपना कोशिका के अध्ययन यानी कि स्टडी ऑफ सेल। इसको क्या कहते हैं, साइटोलॉजी। इसे हिंदी में भी यही बोलते हैं, साइटोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट है कोशिका की मृत कोशिका की खोज, जो कि किसने की, रॉबर्ट हुक। कितने में की, 1665। ठीक है, किसमें की,
अभी अपन ने पहले डिस्कस कर चुके हैं किसमें, कॉर्क, ठीक है। अब नेक्स्ट है, ये हो गई मृत कोशिका यानी कि डेड सेल। अब हुई लिविंग सेल यानी कि जीवित कोशिका की खोज किसने की, एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉफ। कितने में की, ठीक इसके 9 साल बाद 1674। किसमें की, जो कि जीवाणु कोशिका और ह्यूमन आरबीसी और प्रोटोजोआ एंड अदर। नेक्स्ट बात करते हैं संसार की सबसे बड़ी कोशिका यानी कि लॉन्गेस्ट सेल, जो है शुतुरमुर्ग का अंडा, ठीक है, ऑस्ट्रिच एग जिसे इंग्लिश में बोलते हैं। अगर इसकी साइज पूछे तो ये है 15 सेंटीमीटर से 18 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं संसार की सबसे छोटी कोशिका यानी कि स्मॉल सेल, जो है माइक्रोप्लाज्मा गैलिस्पेक्टम। वैसे माइक्रोप्लाज्मा की बहुत सी वैरायटीज होती है, पर आपको गैलिस्पेक्टम याद रखना है, ठीक है। अगर इसकी साइज की बात करें तो ये है लगभग 10 माइक्रोमीटर, ठीक है। और इसके बाद बात करते हैं संसार की सबसे लंबी कोशिका यानी यूनिवर्स की सबसे लंबी, जो है तंत्रिका तंत्र के न्यूरॉन सेल, ठीक है। अब बात करते हैं मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, ठीक है, यानी ह्यूमन बॉडी की सबसे लॉन्गेस्ट सेल, जो है मादा अंडाणु यानी कि फीमेल ओवम। इसके बाद है मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका यानी कि स्मॉलेस्ट सेल ह्यूमन बॉडी, जो है स्पर्म सेल यानी कि शुक्राणु कोशिका, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं टाइप्स ऑफ सेल यानी कोशिका के प्रकार। टाइप्स ऑफ सेल यानी कोशिका के प्रकार। कोशिका को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है प्रोकैरियोटिक, मीसोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, ठीक है। कोशिका को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है प्रोकैरियोटिक, दूसरा है मीसोकैरियोटिक, तीसरा है यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक वर्ड 2 वर्ड से मिलकर बना है, प्रो और कैरियोटिक, जिसमें प्रो का अर्थ होता है प्रिमिटिव यानी कि आद्य, और कैरियोटिक का अर्थ होता है न्यूक्लियस यानी जिसे हिंदी में केंद्रक कहते हैं। वैसे ही मीसोकैरियोटिक भी 2 वर्ड से मिलकर बना है। पहला है मीसो और दूसरा है कैरियोटिक, जिसमें मीसो का अर्थ होता है बिटवीन यानी कि बीच का है, ठीक है। और कैरियोटिक का अर्थ ठीक इसी प्रकार केंद्रक। और यूकैरियोटिक भी 2 वर्ड से मिलकर बना है, यू और कैरियोटिक, जिसमें यू का अर्थ होता है गुड यानी कि वास्तविक, और कैरियोटिक का अर्थ पहले से ही पता है क्या है, केंद्रक, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक की, ठीक है। मीसोकैरियोटिक इन दोनों की बीच की सेल होती है। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रो और कैरियोटिक और यूकैरियोटिक की, जिससे कि हमें मीसोकैरियोटिक समझना में आसानी हो, ठीक है। तो बात करते हैं प्रोकैरियोटिक। ऐसी कोशिकाएं जिनके केंद्रक के ऊपर केंद्रक झिल्ली का अभाव होता है, ठीक है, उन कोशिकाओं को क्या कहते हैं, प्रोकैरियोटिक। यानी कि ये एक सेल है, इसके केंद्रक के ऊपर किसी भी प्रकार की न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती, ठीक है, एब्सेंट होती है, ठीक है, जिससे इसके पूरे कंपोनेंट यानी कि डीएनए आरएनए जो है बिखरे हुए पाए जाते हैं, ठीक है। और इसमें हिस्टोन प्रोटीन का भी अभाव होता है, ठीक है। आपको एक बात बताना चाहता हूं कि क्रोमोसोम 2 चीजों से मिलकर बना होता है, डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन। तो हम बात करते हैं यूकैरियोटिक की, ठीक है। ये इसके बेसिक अंतर है, ठीक है। इसके बाद हम इसके डीपली अंतर पे नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे।
यूकैरियोटिक, यू का अर्थ होता है आपको पहले से पता है गुड यानी कि वास्तविक, और कैरियोटिक का अर्थ आपको पता है न्यूक्लियर यानी कि केंद्रक। तो इसमें केंद्रक झिल्ली उपस्थित होती है। पहला पॉइंट अपना क्या हुआ, केंद्रक झिल्ली यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। और उसके बाद है अपना हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन भी उपस्थित होता है, ठीक है। ये दोनों बेसिक अंतर हुए इसके। अब हम बात करते हैं मीजोकैरियोटिक की, ठीक है। मीजोकैरियोटिक सेल जो होती हैं उनमें केंद्रक झिल्ली तो पाई जाती है, यानी कि केंद्रक को जो घेरे हुए झिल्ली होती है वो तो पाई जाती है, बट हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट होता है, यानी कि हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट होता है, ठीक है। यानी कि हिस्टोन प्रोटीन का अभाव होता है। तो ये हुआ केंद्रक झिल्ली प्रेजेंट है, यानी कि ये हुआ यूकैरियोटिक की तरह लक्षण, और हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट, तो ये हुआ प्रोकैरियोटिक की तरह, ठीक है। इसलिए इसको इन दोनों के बीच की सेल कहते हैं, यानी कि मीसोकैरियोटिक, ठीक है। यहाँ पर आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ, ये जो यूकैरियोटिक सेल है इसको दो भागों में बांटा गया है। पहला है प्लांट सेल और दूसरा है एनिमल सेल, यानी कि पादप कोशिका और जंतु कोशिका। इनमें डिफरेंस हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो, आप कमेंट कीजिएगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आप इसका अगर PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, आप उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। धन्यवाद।